आप जरा बताएं कहाँ कोरोना है, कौन सैनिटाइजर लगा के घूम रहा है, कौन मास्क लगा के घूम रहा है। क्या डीजे बजने से कोरोना बढ़ जाता है क्या? ये हास्यास्पद बात है। शहर में और केस हमारे ऊपर होना चाहिए। हम तो इससे तैयारी में थे कि प्रशासन परमिशन दे या नहीं दे। यात्रा निकलेगा, डीजे बजेगा, हिंदू नववर्ष यात्रा मनेगा, इसका परिणाम जो भी हो हम पहले से तैयार थे। ये तो हल्की फुल्की केस है, तो होते रहता है, कोई पहली बार केस थोड़े हुआ है। कई केस हुआ हमारे ऊपर। केस करके आप क्या बिगाड़ लेंगे? दिखाना क्या चाहते हैं केस करके? कल तो पूरा रांची में सरहुल में बहुत भीड़ थी, कितने लोगों पर केस हुआ। जमशेदपुर के सरहुल में भीड़ थी, कितने लोगों पर केस हुआ। ईद मनेगा, कितने लोगों पर केस होगा। तो दो प्रकार के मापदंड सरकार करके अपना किरकिरी करवा रहा प्रशासन। और लोगों पर केस नहीं करना चाहिए था, प्रशासन ने यहाँ भूल किया है। केवल राम बाबू तिवारी के ऊपर केस करना चाहिए था, हमको जेल भेज देना चाहिए था, हमको वहीं से उठा करके जेल भेज देता प्रशासन, मामला साफ हो जाता। ये बताइए, उसमें महिला लोगों का नाम देना, उसमें छोटे छोटे नौजवानों का नाम देना, ये तो कायरतापूर्ण कार्रवाई है। बन्ना गुप्ता उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और किसी भी क्षेत्र से आप आयोजन कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी बनती है सारे लोगों को बुलाना। वो तो उनकी महानता है बन्ना गुप्ता जी का कि एक कांग्रेस के एमएलए जनप्रतिनिधि रहते और श्री राम के झंडा लेके जय श्री राम करते हुए अगला उतरा। उसको तो अभिनंदन होना चाहिए कि जिसको राम से परहेज होना चाहिए और जय श्री राम कहते चल रहा है। राम से परहेज होना चाहिए। बहुत लोगों को राजनीतिक दलों में राम से परहेज है, लेकिन बन्ना गुप्ता ने तो महान कार्य किया। सामान्य मानगों में आ करके घंटन समय दे करके हम तो सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिए थे। कोई सरकार का गाइडलाइन फाइडलाइन नहीं चलेगा, कोई भी सरकार का दोहरी मापदंड नहीं चलेगा। अब हिंदू जग चुका है जमशेदपुर में, और हिंदू जग चुका है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। छोटा से एफआईआर करेंगे, बड़ा से एफआईआर करेंगे, जेल होगा, बेल होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। 1 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला गया और बड़ी यात्रा निकली, और खासकर जो डिमना से लेकर आम बागान तक वहां पर लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में शामिल हुए। अब उसको लेकर है प्रशासन ने, जो लोगों ने शोभा यात्रा निकाला था उन पर उन्होंने कार्रवाई की है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। तो हमारे साथ जो है राम बाबू तिवारी हैं, इन्होंने आयोजन किया था जो डिमना से लेकर आम बागान तक की यात्रा थी, आयोजक थे। तो आप इस प्राथमिकी जो दर्ज हुई इसको किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोगों ने परमिशन मांगा था, हम लिखित परमिशन मांगे थे, हमको परमिशन मिला, लेकिन उन लोगों की ये गाइडलाइन था कि 100 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, आपको सैनिटाइजर रहना चाहिए, आपको मास्क लगाना चाहिए, डीजे नहीं बजना चाहिए। हमने किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया, हमने सारे लोगों को बोला डीजे बजना चाहिए, मास्क अब कोरोना भाग गया, मास्क नहीं लगना चाहिए, सैनिटाइजर की कोई आवश्यकता नहीं है। लाखों की संख्या में लोग जुटे, आप लोग खुद देखें, तो इसमें हमें कोई अफसोस नहीं। और जब भी कोई नवनिर्माण का काम करेंगे, जब हिंदुत्व को बढ़ाने का काम करेंगे, समाज में कोई अच्छा काम करेंगे, तो पेट में दर्द होता है कुछ लोगों को। अब सरकार अपना काम की है, प्रशासन अपना काम की है। आप जरा बताएं कहाँ कोरोना है, कौन सैनिटाइजर लगा के घूम रहा है, कौन मास्क लगा के घूम रहा है। क्या डीजे बजने से कोरोना बढ़ जाता है क्या? ये हास्यास्पद बात है। शहर में और केस हमारे ऊपर होना चाहिए। हम तो इससे तैयारी में थे कि प्रशासन परमिशन दे या नहीं दे। यात्रा निकलेगा, डीजे बजेगा, हिंदू नववर्ष यात्रा मनेगा, इसका परिणाम जो भी हो हम पहले से तैयार थे। ये तो हल्की फुल्की केस है, तो होते रहता है, कोई पहली बार केस थोड़े हुआ है। कई केस हुआ हमारे ऊपर। कभी लॉकडाउन को उल्लंघन का केस लोग कर रहे हैं, तो कभी 353 का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, ये सब होते रहता है। राजनीतिक, सार्वजनिक और धार्मिक जब काम करेंगे तो ये सब होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। इसमें सहानुभूति हिंदुओं को मिल रहा है, हिंदू इकट्ठे होंगे, हिंदू इकट्ठे होकर के इसकी जवाब देंगे। अब देखिए, नौ यात्रा के बाद अभी रामनवमी का पूजा आ रहा, रामनवमी के पूजा में यही ड्रामा क्यों? 100 लोग, आप जब बहुसंख्यक हमें मानते हैं तो 100 लोग क्यों? इसलिए कि कोरोना काल है ना, अभी भी मान लीजिए नियम है, इसलिए कि भीड़ भाड़ ना हो, और डीजे बजाने का भी नहीं। आप बोलेंगे हम डीजे बजाएंगे बकायदा। हम आयोजक थे डिमना से आम बागान, और सभी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए हम लोग डिमना में व्यवस्था किए थे।
हमारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता उसमें लगभग 15 दिन से लगे हुए थे। तो आयोजनकर्ता किसी को मना नहीं करेगा कि आप हमारे कार्यक्रम में सैनिटाइजर लगा के आइए, मास्क लगा के आइए, 100 संख्या में आइए। आप देखे होंगे अखबार में 50,000 से ज़्यादा लिखा है, कम लिखा है। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। आप भी देखे होंगे, आपका इन्फॉर्मेशन देने वाले मीडिया के साथी भी सब देखे थे। तो उससे कोई फ़र्क नहीं, 1 लाख निकले, 50,000 निकले, 10,000 निकले, 2,000 निकले, लोग निकले। हम आयोजनकर्ता थे। आयोजनकर्ता तो स्वाभाविक केस होना चाहिए। केस करके आप क्या बिगाड़ लेंगे? दिखाना क्या चाहते हैं केस करके? कल तो पूरा रांची में सरहुल में बहुत भीड़ थी, कितने लोगों पर केस हुआ। जमशेदपुर के सरहुल में भीड़ थी, कितने लोगों पर केस हुआ। ईद मनेगा, कितने लोगों पर केस होगा। तो 2 प्रकार के मापदंड सरकार करके अपना किरकिरी करवा रहा प्रशासन। मतलब आप सरकार को कह रहे हैं कि उन्होंने दोहरा मापदंड रखा है, लेकिन देखिए कानून नियम तो सबके लिए है। जैसे आपने बोला केस किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर हम कानून को नहीं मानेंगे और इसी तरह की भावना रखेंगे कि नहीं प्रशासनिक काम है, उन्होंने जो नियम बनाया हम अपने काम से करेंगे, तो उससे तो अराजकता पैदा होगा ना। और आपको हालांकि उन्होंने सबके लिए बाकी जो भी पर आप ईद का नाम लिए, सरहुल का, सबके लिए नियम कानून गाइडलाइंस सबके लिए बराबर है। हालांकि जैसे आपने निकाला वो लोग भी निकाले होंगे, तो इसमें दोहरा मापदंड कहाँ आपको दिख रहा है, भेदभाव कहाँ दिख रहा है? सरहुल पर्व पर बधाई देते हैं कि लाखों की संख्या रांची में न निकले, 2-4 लाख निकलना चाहिए। ये गाइडलाइन का पालन करना कानून का उल्लंघन करने की बात नहीं है। कानून केवल जनता की सुविधा के लिए बनता है। कानून आपको मोनोपोली चलाने के लिए नहीं बनता है। और 2 प्रकार के कानून क्यों? जब केंद्र सरकार कोरोना गाइडलाइन से मुक्त कर दिया है और केंद्र सरकार के गाइडलाइन में राज्य सरकार गाइडलाइन प्रभावित होता है, तो ये परिस्थितियों में झारखंड में क्यों? क्या बिहार में है? क्या उड़ीसा में है? क्या छत्तीसगढ़ में है? अब किसी राज्यों में है क्या कोई गाइडलाइन? लेकिन झारखंड में क्यों? जबकि अखबारों में और सूचना से मिलता है कि जमशेदपुर में कोरोना है ही नहीं। हम तो जमशेदपुर का आयोजन करता थे, मानगो से आम बागान के आयोजन करता थे, और लाखों लोग निकले, हमारे ऊपर केस हुआ। और लोगों पर केस नहीं करना चाहिए था, प्रशासन ने यहाँ भूल किया है। केवल राम बाबू तिवारी के ऊपर केस करना चाहिए था, हमको जेल भेज देना चाहिए था, हमको वहीं से उठा करके जेल भेज देता प्रशासन, मामला साफ हो जाता। ये बताइए, उसमें महिला लोगों का नाम देना, उसमें छोटे छोटे नौजवानों का नाम देना, ये तो कायरतापूर्ण कार्रवाई है। केवल आप, जब मैं आयोजन करता था, मैं लिखित जब मांगा हूँ आपसे परमिशन, आपने हमको दिया है गाइडलाइन के तहत, हमने उल्लंघन अगर किया है तो हमको मेरे ऊपर FIR करके हमको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था। जब FIR करते हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं? गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो ये सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क विडंबना काम कर रहा है। हमें लग रहा है कि सरकार के सलाहकार में कोई चूक हुई है। सरकार को सलाह देने वाले कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं। सरकार तो आपके साथ खुद ही शामिल थी। नहीं, तो सरकार मेरे साथ शामिल नहीं थे, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल थे। बन्ना गुप्ता उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, और किसी भी क्षेत्र से आप आयोजन कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी बनती है सारे लोगों को बुलाना। वो तो उनकी महानता है बन्ना गुप्ता जी का कि एक कांग्रेस के MLA जनप्रतिनिधि रहते और श्री राम के झंडा लेके जय श्री राम करते हुए अगला उतरा। उसको तो अभिनंदन होना चाहिए कि जिसको राम से परहेज होना चाहिए और जय श्री राम कहते चल रहा है। राम से परहेज होना चाहिए। बहुत लोगों को राजनीतिक दलों में राम से परहेज है, लेकिन बन्ना गुप्ता ने तो महान कार्य किया। हमारे मानगो में आ करके घंटन समय दे करके, हम तो सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिए थे, हम तो सभी नेताओं को बुलाए थे, हम सभी सामाजिक संगठनों को बुलाए थे, हम सभी आपके धार्मिक संगठनों को बुलाए थे। बहुत सारे लोग आए, हम सबका अभिनंदन किए। बात ये नहीं कि बन्ना गुप्ता आए थे। बन्ना गुप्ता एक राज धर्म का पालन करते हुए सरकार के साथ है और एक हिंदू धर्म के पालन करते हुए उन्होंने मानगो डिमना में अपना क्षेत्र है, उनका प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ से बहुत अच्छा खासा उनको फॉलोअर्स उनका है, वो भी उसमें इन्वॉल्व हुए। अगर बहुत राजनीति के माथापेची करते तो नहीं आते कि ये तो कार्यक्रम में हिंदू का है, मैं क्यों आऊँगा। क्या बन्ना गुप्ता हिंदू नहीं है क्या? हिंदू सब हैं। हम तो हिंदू एकता की बात करते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में आप रहे, जहाँ हिंदुत्व की बात हो, हिंदू की बात हो, आप वहाँ पर खड़े हो, वहाँ पर वो आए, उनका अभिनंदन हुआ, वो समय दिए और समय दिए गए। आज देखिए पूरे हिंदू में सारे लोग अच्छा इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमें भी प्रशंसा करना चाहिए, जो सत्य है वो बोलना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये हिंदू और हिंदुत्व का कार्यक्रम था। हमारा उसी में 9 वर्ष बन रहा था। जो विक्रम संवत हम लोग मंगाते हैं,
जो हमारा 1 अप्रैल को पड़ा हुआ था, तो उसमें वो भी उनका भी अधिकार है। हमने किसी को इन्विटेशन तो नहीं दिया, इसमें हम कार्ड नहीं छपवाते हैं, इसमें हम कोई मौखिक रूप से बोलते हैं, अखबारों में घोषणा करते हैं, फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया घोषणा करते हैं। आप देखें लाखों लोग चले आए, लाखों लोगों को तो कार्ड नहीं दिया गया था। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शहर के तमाम नौजवान निकले, कई जगह से निकले, थाना क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों से निकले, अपने घरों से निकले। ये संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों पार हो रही है। मतलब सोच सरकार की छोटी है। अगर इसमें सब लोग डीजे बजा ही, आप 500 फोर्स लगाए हैं और डीजे बज रहा है, क्यों बजा? ये आपका काम है देखना। मतलब एक और 500 फोर्स मानगो में आप लगाए हैं, वहाँ पर पूरा लाखों की संख्या में भीड़ जा रही है, क्यों नहीं रोके आप? हमने तो घोषणा किया था कि प्रशासन इसका देख रेख करे। मैं किसी को मना नहीं कर सकता, क्यों मना करूँगा? प्रशासन रोकता तो आप ही तो कहते हैं ना कि जगह जगह रोकता है। अगर रोकते नहीं, अगर रोकता उठा के लाठी चार्ज करता, बंद करता, गोली मार देता हम लोगों को प्रशासन। तो गलत रोकने का तरीका उनका वही था। जब प्रशासन से भीड़ नहीं रुक रही थी तो राम बाबू तिवारी से भीड़ कैसे रुकेगा? राम बाबू तिवारी तो आयोजन करता थे, लोग जुटे, लोग आए। मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ, मैं हिंदुओं को धन्यवाद देता हूँ कि इससे भी ज़्यादा संख्या, इससे विपरीत परिस्थितियों भी रहे तब भी जुटना है। कोई सरकार का गाइडलाइन फाइडलाइन नहीं चलेगा, कोई भी सरकार का दोहरी मापदंड नहीं चलेगा। अब हिंदू जग चुका है जमशेदपुर में, और हिंदू जग चुका है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। छोटा से FIR करेंगे, बड़ा से FIR करेंगे, जेल होगा, बेल होगा, ये कौन सा बड़ा चीज़? और जेल और बेल के चलते अगर हम घरों में बैठ जाए, जेल और बेल के चलते हम चुपचाप सहम के बैठ जाए, तो मेरे से बड़ा कायर कौन कहलाएगा? और हिंदू कायर नहीं है। एक तरफ ये नहीं चलेगा कि सरकार जब खुद ही जो है आयोजन करे, उसमें लाखों की भीड़ जुटे और खुद उसमें मुख्यमंत्री शामिल हों, और दूसरी तरफ आप अगर इस तरह का आयोजनों में FIR करेंगे तो इससे एक गलत ही मैसेज जाएगा और सरकार की किरकिरी होगी। तो अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़।